राम राम राम। दुख तो तब होता है कि उस प्रभु की कथा चार्टर प्लेन में घूमकर, एसी गाड़ियों में घूम घूम कर, एसी कंडीशनर में बैठ बैठ कर सुनाया जाता है। जो प्रभु श्री राम अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक पैदल धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में तरह तरह के कष्ट और कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी भार्या को छुड़ाने के लिए आतिताइयों का नाश करते हुए अयोध्या आने के बाद भी राज मिलना और औरत से बिछोह हो जाना, औरत से मिलने के बाद भी औरत को धरती में चले जाना और लड़कों से मिलन होना, यही सब कथा सुनाने के लिए हमारे महात्मा दिन रात लगे रहते हैं। और दिन रात बड़े बड़े टेंट में, बड़े बड़े एसी कंडीशनर में, बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े जगहों पर प्रवचन करते हैं। और हम मूर्ख समाज के लोग प्रवचन सुनने के लिए उनको दान पर दान, पैसे पर पैसे, रुपया पर रुपया, धन पर धन और जमीन पर जमीन देने का काम करते हैं। और ये हमारे महात्मा नेताओं के काले धन को सफ़ेद करने का काम करते हैं और नेताओं से मिलकर नेताओं की चोरी में, नेताओं के डकैती में, नेताओं के झूठ में, नेताओं के लूट में साथ देते हैं। आप बताइए कौन ऐसा महात्मा है जो प्रभु का भजन करके, जो प्रभु का प्रवचन करके, प्रभु का नाम लेकर धन नहीं बटोरा, धूप में, गर्मी में, जाड़ा में मैदान में बैठकर आपको प्रवचन सुनाया। वो चाहे कोई भी महात्मा उठा कर देख लीजिए, किसी भी महात्मा को उठा कर देख लीजिए, ये लोग हमारा पैसा लेते हैं और काला धन सफ़ेद धन बनाने का मशीन बनकर हमारे ही पैसे को पूंजीपतियों में बांटकर लोगों को सूद पर देते हैं और उससे धन कमाते हैं और ऐशो आराम भोगते हैं और भोगते हुए चले जाते हैं। क्या सबसे अच्छा कर्म वही लोग किए हैं? लेकिन नहीं, कमाने का अपना अपना जरिया और अपना अपना ढंग है। लेकिन जिसने जैसे कमाया उसका वैसे ही अंत हुआ। आप लोगों ने देखा आसाराम बापू, राम रहीम तमाम, और लाइन में तमाम लगे भी हैं, इनका भी अंत होगा, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम शरीफ, सीधे, गरीब, निसहाय लोगों को प्रभु के नाम पर मूर्ख बनाकर जिस तरह लूटा जा रहा है, सरकार टैक्स के नाम पर लूटती है, ये लोग दान के नाम पर लूटते हैं, ये लोग प्रभु के नाम पर सरकार भी लूटती है, प्रभु के नाम पर महात्मा भी लूटते हैं, और दोनों एक होकर के सरकार बनाते हैं, जीवन भर भोग विलास करते हैं, सुख भोगते हैं और हमें जीवन भर दुख देते हैं। इस सच्चाई को जानिए और प्रभु को अपने घर में ही भजिए और भजन करिए, प्रभु का पाठ करिए, पूजा करिए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, अपने घर में ही उसको अनुभव लीजिए और पढ़िए। महात्माओं के चक्कर में इधर उधर मत जाइए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कई महात्माओं के कुटियों से कई कई लड़के, कई कई लड़कियां गायब हो गई, उनके किडनी गायब हुए, लीवर गायब हुए, क्या क्या नहीं गायब हुए। तो इस सब से बचिए और लोगों के बहकावे में, भीड़ भाड़ में मत जाइए। जान बहुत कीमती है। सरकार चलाने के लिए कहीं भी बम फोड़वाया जा सकता है, कहीं भी गोली चढ़वाई जा सकती है, कहीं भी आग लगाई जा सकती है। इसलिए एक जगह हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठा न हो। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।